नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एजुकेशनल सिनेरियो के अंतर्गत पूछे जाने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किए गए हैं और न केवल करंट सिनेरियो से बल्कि कुछ हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, विशेषकर DSSB, NVS, KVS और B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और आप इन्हें देखिए और इसमें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई? तो इसमें विकल्प हैं 7 मार्च 1991, 5 मई 1998, 5 जून 1893, 6 जुलाई 1998। तो इस प्रकार से इसमें सही विकल्प हो जाएगा 5 मई 1998। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई? विकल्प हैं वर्ष 1851, वर्ष 1963, वर्ष 1917 और वर्ष 1961। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा वर्ष 1961। 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई और इसके डिफरेंट शाखाएं हैं जो कि SCERT कही जाती हैं। ठीक है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उससे भी छोटे स्तर पर इसे डायट कहा जाता है, DIET। तो इस प्रकार से ये जो है पूरे राष्ट्र में शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी नियम बनाने होते हैं, कुछ भी रिसर्च करने होते हैं, तो उन सब का काम राष्ट्रीय शैक्षिक ये जो है NCERT करती है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प हैं ग्वालियर, अजमेर, कन्नौज, झांसी। तो इसमें सही विकल्प होगा ग्वालियर। ये जो है एक तरह का शारीरिक शिक्षा संस्थान है जो कि ग्वालियर में है। इस प्रकार से इसमें पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की? विकल्प है वर्ष 1917, वर्ष 1971, वर्ष 1919 और वर्ष 1913। तो वर्ष 1917 में सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो एजुकेशनल सेटअप है इंडिया का, स्पेशली जो है हायर एजुकेशन और मिडिल स्कूल का एजुकेशन है, उसको सुधार करना था। इसके अलावा जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसका प्रॉस्पेक्टस भी इसके अनुसार तैयार किया गया था। इस प्रकार से ये मिशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से इसमें पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो ये तो आप जानते ही हैं, वुड डिस्पैच इन्होंने लाया था और एक तरह का ये घोषणा पत्र था, एजुकेशन से रिलेटेड था और तभी से जो है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया था। तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? विकल्प है 1956, 1965, 1971 और 1956। ये रिपीट हो गया है, इससे हो जाना चाहिए तो 1966। तो इसमें जो है छठवें में आपका सही विकल्प हो जाएगा 1956। 1956 में UGC की स्थापना की गई थी और दोस्तों जो कि नई शिक्षा नीति का प्रॉस्पेक्टस लाया गया है उसके अनुसार इसका नाम बदल करके अब नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रखा जाना है। ये प्रश्न पूछा भी गया था 2020 में कि NCHER क्या है, तो उसी को ये जो है रिप्लेस करने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? तो इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअली जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है इसकी सिफारिश की थी और अगर बात करें किस कमीशन ने, तो दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन जो है 1964 में वो किया गया था, उसे बैठाया गया था। तो उसने इसकी सिफारिश की थी और इसे जो है लागू किया गया काफ़ी समय बाद। कब लागू किया गया अगले प्रश्न में देखेंगे।
किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक, यहाँ पर नामक होना चाहिए था, नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? विकल्प 1978 से 1987, 1951 से 1978, 1961 से 81 से 1961 और 1987 से 1988। तो ये जो है 1987 से 1988 में जो है इसे लागू किया गया था, इसे शुरू किया गया था। ये NPE 1986 जो है उसके तहत राष्ट्रीय पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो होता है, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 1986, उसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विकल्प में खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है इसकी स्थापना की थी। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 1986। जैसा कि मैंने बताया था कि दौलत सिंह कोठारी आयोग ने जो है प्रस्तावना दे दिया था, लेकिन इसे NPE के तहत ही लागू किया जा सका। इस प्रकार से इसमें पहला विकल्प सही होगा। और जो NPE 2019 है, ठीक, उसे 20 में जो है कंफर्म कर दिया गया था। तो जो है वो अब 10+2+3 की बजाय 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है। इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ये 5 जो है ये अर्ली एजुकेशन के लिए है, ठीक है, और 3 जो है फिर उसके मिडिल क्लास के लिए, फिर 3 है ये, और फिर 4 ईयर का ग्रेजुएशन का है। इस प्रकार से इसमें हो जाएगा 5+3+3+4। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी करिए सभी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जा करके आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।